तो ऐसे में एसआईटी की जांच चले और जहाँ पर जानकारी आ रही है तो उससे उसमें सबको सब आल इक्वल बताने की बात कही जा रही है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब पहली बार ये बात कही तो बड़ा मिर्चा लगा था सारे लोगों को, कही तो कही कि राम मंदिर में चढ़ावा का आगे न जांच करे। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, उनकी कही हुई सारी बातें अक्षरशः सही साबित हो गई। चोरी हुई है, भयंकर चोरी हुई है, और अब धीरे धीरे फंडा फूटता जा रहा है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है और सुना है, एक लुटेरा था जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से जानती है, जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके और वहां से चढ़ावा लूट के ले गया था। आज सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ावा लूट के ले जाने वाले को 1200 साल जीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। काम जिस तरह का, उसी सोच का इन लोगों ने किया है। आप ही ने छापा है, आप ही के मीडिया के लोग बता रहे हैं कि जो वहां चढ़ावा चढ़ता था उसमें काफी कमी आ गई है, पहले की तुलना में काफी गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि आस्था होती है कि हम अपने आराध्य के चरणों में क्या समर्पित कर दें। लेकिन जब उस आस्था को धक्का लगता है कि ये चढ़ावा, हमारा जो आस्था में चढ़ावा था, इसकी तो लूट हो रही है, तो उससे लोगों को ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। चंपत राय के बारे में जो चर्चा है, और पूरी टीम और मंडली जो है छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भगवान के दरबार की चोरी है, भगवान भी माफ नहीं करें। बहुत ही भयंकर परिणाम आएगा, बहुत भयंकर परिणाम आएगा, कोई बचेगा नहीं। ये सब नाटक है, ये सब नाटक है, ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं 4 शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो वाराणसी का एक मस्जिद जिसे गिराया गया था, नहीं, मैंने कल ही इस पे बयान दिया, द हिंदू में मेरा बयान छपा, आप देख लीजिए। पूरी मामला हमने उनसे कहा है कि ये मुबारक हो आपको ये हमदर्दी, आप अपने घर का झगड़ा पहले समझा लो, सुलझा लो उसको। आप हिंदुस्तान में और हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी न करो। भारत का मुसलमान आपसे अच्छे स्थिति में है, और भारत में संविधान है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार और न्यायपालिका के रास्ते से कर लेंगे। आपको आपकी वाली कहानी की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की स्थिति घड़ी हो गए हैं सरपंच, ये हमारी गलती है। हम अपना डंका तो बजाते रहे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन परिस्थितियों में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ईरान और अमेरिका और इजराइल, ये जो वार हुई, इस वार में पाकिस्तान सरपंच हो गया। एक तरफ ट्रंप साहब ने साइन किया, दूसरी तरफ मुस्तफा खामेनी साहब ने साइन किया, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के भी उस पर साइन हुआ। तो दिमाग तो खराब होना जरूरी है, लेकिन वो हमारी विदेश नीति की विफलता है, विफलता की पराकाष्ठा है कि जिस देश को दुनिया में ये ठप्पा लगा हुआ था कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र है पाकिस्तान, और आज राष्ट्र संघ में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, लड़ाई लड़े जाने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था में पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया गया।
कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की ये विफलता है, जिसके चलते हमारा पड़ोसी राज्य जो हड़प के बैठा हुआ है भारत के बहुत बड़े हिस्से को, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का अंग है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो जो रेखा खींची गई, हम उस रेखा को कल भी नहीं स्वीकार किया और आज भी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उसी रेखा पर मेरे एक पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब 3 जुलाई को मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उनका 78वां शहादत दिवस अभी हम लोग 3 जुलाई को 10 दिन बाद मनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अपनी चालाकी से और अमेरिका का जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में न बोले। भारत का मुसलमान अपने धर्म की और अपनी धार्मिक स्थलों की कानून के रास्ते से सुरक्षा कर लेगा। हम ये भी चाहेंगे आपके माध्यम से कहना कि हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब अभी रेलवे का भी वजूद नहीं था और न रेलवे स्टेशन था, न रेलवे लाइन थी बनारस में, उससे पहले कि वो बनी हुई गंज शहीदा की मस्जिद, अगर उसको गिराए जाने के लिए रेलवे ने नोटिस दिया है, तो बहुत ही गलत ये फैसला है, बहुत ही गलत ये कार्रवाई हुई। सरकार को इंटरफियर करना चाहिए, रेलवे को मना करना चाहिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें जहाँ तक पता चला कि मस्जिद कमेटी के लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सारे तथ्यों को लेकर गए हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिल जाए।